नमस्कार साथियों, देखना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओरिजिनल बोर्ड पेपर की जो ओरिजिनल बोर्ड कॉपी है वो लेकर आए हैं। देखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये जो आप देख रहे हो ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी है, ओरिजिनल है। देखना अब हमारा पर्पज़ सिर्फ यही है, मेरा पर्पज़ कि आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है कि आपके पूरे में पूरे नंबर आ जाए। और जो आपने सपना ले रखा है 100 नंबर का, या अभी किसी ने 95 प्लस नंबर का सोच रखा होगा, 100 नंबर 100 नंबर का, तो आपका सपना किस प्रकार पूरा होगा देखना। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कॉपी से। देखना सबसे पहले हम बता देते हैं, जो आपकी बोर्ड की कॉपी है वो 24 पेज की आती है, ठीक है। 24 पेज आएंगे उसमें कवर पेज सहित, ठीक है। टोटल पेज 12 मतलब 12 जॉइंट आएंगे जिसमें 24 पेज हो जाएंगे। देखना कई बच्चों के जो भ्रम है वो रहता है कॉपी भर जाएगी। देखना अगर आप काम तरीके से करते हो तो कॉपी नहीं भरेगी। अगर बाई चांस कोई भर भी जाती है तो आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी लगभग 30-35 मिनट पहले। अगर आप कहोगे, ये मान कर चलो कि घंटे भर पहले उनको अवगत करा दो अपने क्वेश्चनों के हिसाब से कि हाँ हमारी कॉपी भर सकती है, इतने क्वेश्चन बच रहा है, तो आपको अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन आप देखना काम सफाई से करना, अभी हम दिखाएंगे। देखना इस बच्चे ने पूरे क्वेश्चन कर रखे हैं, जो भी ये स्टूडेंट है उसने पूरे क्वेश्चन कर रखे हैं और इसके अच्छे नंबर आए, इसीलिए इसकी कॉपी जो बोर्ड ने स्कैन की है और अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर डाली है। देखना सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर भरने हैं कॉपी में, साफ साफ बिल्कुल सफाई से इन फिगर मतलब आपको अंकों में भरना है, ठीक है। उसके नीचे लिखा है इन वर्ड मतलब यहाँ पर आपको इंग्लिश में रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हो आपको यहाँ पर तो भरने हैं अंकों में रोल नंबर, ठीक है। जितने भी आपके रोल नंबर हो वहाँ पर साफ साफ लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है रोल नंबर इंग्लिश में, ठीक है। अब देखना नीचे देखना परीक्षार्थी का नामांकन हिंदी में। अब यहाँ पे आपको जो रोल नंबर है अपने हिंदी में लिखना है शब्दों में, ठीक है। तो आपको रोल नंबर 3 पर लिखना है, स्टार्टिंग में अंकों में लिखना है आपको रोल नंबर, फिर आपको इंग्लिश में और अंग्रेजी में लिखना है, उसके नीचे आपको हिंदी में लिखना है। फिर उसके नीचे देखना आपको माध्यम चूज़ करना अपना। अगर आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी चूज़ करो, अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी। तो हम हिंदी माध्यम से रहेंगे तो हम किसको टिक करेंगे, हिंदी वाले कॉलम में टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे हिंदी मीडियम में। विषय लिखना आपको गणित, ठीक है। परीक्षा का जो दिन है वो लिखना। अब ये परीक्षा है जो 22 मार्च 2019 को थी, तो उस दिन शुक्रवार था इसलिए यहाँ पर शुक्रवार लिखा है, ठीक है। तो आपको अपने परीक्षा का वार लिखना है जो हो और यहाँ पर डेट लिखी दोगे। उसके बाद देखना यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए वो आप पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना ये एक इम्पोर्टेंट है कि अगर टोटल नंबर इतने जुड़ रहे हैं कि 15.5 15 16 पॉइंट कुछ या फिर 17.5, तो आपको पूर्णांक में ही दिए जाएंगे नंबर। यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। आप इन सभी को पढ़ लेना और इनको आपको फॉलो भी करना है। अब देखते जो आपको नंबर मिलते हैं ना बोर्ड कॉपी में, इस प्रकार से नंबर मिलते हैं वो देखना। जैसे प्रश्नों की संख्या क्रम से लिखी हुई है, यहाँ पर प्राप्तांक मिलते हैं आपको, ये मेन पृष्ठ पर दिए जाते हैं और यहाँ पर टोटल होते हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर परीक्षक के सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि की कॉपी है जो बोर्ड ने छापी है, मतलब स्कैन करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की है। तो इसने काम अच्छा किया होगा, इसीलिए इसकी कॉपी जो बोर्ड ने है ऑफिसरों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। तो देखना सबसे पहले जो गणित में रोल होता है वो तरीके का ही होता है। देखना आपको बिल्कुल तरीके से करना है, सफाई से काम करना है, धैर्य रख के काम करना है, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से करना है। जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में वो बिल्कुल टाइम के हिसाब से सेट होकर आते हैं, ठीक है। आपको ये मान कर चलो 10-15 मिनट पहले ही पेपर हो जाएगा अगर आप बीच में डिस्टर्ब नहीं होते हो। अगर बीच में रेस्ट करने लग जाओगे या फिर बैठे रहोगे तो मतलब आपको टाइम कम पड़ सकता है आपके पास। देखना सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यहाँ पर जो एग्जामिनर होगा जितने नंबर आपके आए क्वेश्चन में वो देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये खाली छोड़ना है, स्पेस ऐसे कैसे। यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है पर्सन संख्या। अब आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है पर्सन संख्या जो भी हो, और यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर। जो ये लिख रही है इस साइड में जगह दे रही है, यहाँ पर लिखना आपको उत्तर। अब देखना इस बच्चे ने लिखना पर्सन संख्या, तो पहले 1 लिख दी पर्सन संख्या,
देखना प्रश्न संख्या देखना प्रश्न संख्या लिख दिया ऊपर 1। अब इसके नीचे लिखना है हिल। ये इम्पोर्टेंट है जो इसने लिख रखा, बहुत अच्छा लिख रखा। आपको भी ऐसे करना है, प्रश्न संख्या के नीचे ही लिखना है कि इधर। अगर इधर लिखते हो गलत माना जाता है। आपको पनिशमेंट के तौर पर वो 1 या आधा नंबर ही टोटल में कम दे करके दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ये स्पेस खाली छोड़ना है। अब देखना, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। अब ये तो इसने प्राइवेटली कर रखा है, रफ कर रखा है, इसलिए नंबर शो नहीं हो रहे। यहाँ पर बच्चे के नंबर दे रखा है इसने भी। जितने भी नंबर का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का होगा, छोटा है इसलिए। देखना आपकी बार पैटर्न में कुछ चेंज है। पहले 10 क्वेश्चन आते थे, वो छोटे आते थे, अब तो लघुतरात्मक तो हल करने पड़ते हैं। आपकी बार आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें 12 ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन भी आपको इसी हिसाब से करना है। हल डाल देना एक भी, प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 डालकर उसके नीचे लिख देना हल। अब उसके बाद में आपको सोल्व करना है। अब हल एक बार लिखना है एक क्वेश्चन में, फिर देखना ऐसे ऑप्शन डाल देना, ऑप्शन 1 यहाँ पर, ठीक है। फिर उसका हल कर देना ऐसे, फिर 1 या 2 लाइन छोड़ देना, मैक्सिमम 2 लाइन से ज़्यादा नहीं छोड़नी आपको, ठीक है। इस बच्चे ने 2 लाइन छोड़ रखी है, 1 या 2 लाइन छोड़ देना। फिर वहाँ पर आप जैसे इस दूसरा प्रश्न था इसलिए 2 डालकर हल डाल रखा है। अब आपको तो जो पहला ही क्वेश्चन होगा उसमें कितने ऑप्शन मिलने वाले हैं, 12 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो 12 ऑप्शन एक साथ ही करेंगे अब। तो फिर जैसे दूसरा डाल देंगे हम, जो भी हो दूसरे का हल कर लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि ब ऑप्शन आ रहा है दूसरे का आंसर, अब ब में क्या आ रहा है वो भी लिख दो। जैसे मान लो कि ब में कुछ भी पर्सन है और वहाँ पर 3 आ रहा है, तो ऐसे दोनों चीज़ लिखनी है, ऑप्शन भी और जो उसका आंसर है वो भी, दोनों चीज़ ऐसे लिखना है। फिर ऐसे तीसरा डालकर फिर उसका जैसे मान लो कुछ भी आ रहा है, स आ रहा है, स में क्या ऑप्शन है, जैसे 1/2 जो भी कुछ भी है वो दोनों चीज़ लिखना आपको, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करना है। देखना मैं बारी बारी से दिखाता हूँ इसके सभी क्वेश्चन। देखना इसने यहाँ पर फिर कर रखा है हल, प्रश्न संख्या 2 डाल दी, नीचे हल। अब देखना ये वैदिक गणित से अब की बार तो 2022 के अंदर तो है नहीं, NCERT सिलेबस आ गया, इस वजह से वैदिक गणित हट गई। ये 2019 की कॉपी है जब वैदिक गणित चलती थी। अब देखना इसने जो भी विधि नाम लगा रखी है विधि, उसको नाम लिख रखा है, सूत्र लिख रखा है, उसमें मान रखा है, x का मान निकाल रखा है मान रख के। उसके बाद देखना ये क्वेश्चन अब की बार आपके भी है, जो तीसरा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन। आप देखना 1 नंबर में क्वेश्चन इस बच्चे ने शॉर्ट से कर रखा है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है इसलिए कर रखा है। आपकी बार आपका क्वेश्चन 2 नंबर या 2 नंबर का आएगा, इससे 1 नंबर का भी आ सकता है। 1 नंबर का आएगा तो ऑप्शनल आएगा, उसमें कोई आपको समस्या है नहीं। अगर फिर भी वैसे भी 1 नंबर में आ जाता है अति लघुतरात्मक में, तो आपको इस प्रकार से करना है। देखना 68 व 119 का SCF निकाल रखा है यूक्लिड विभाजन, तो परिणाम डाल दिया कि हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो भी SCF निकाल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का बाद दे रखा है, ये स्टेप है, ये तो एक तरह से मानो कि रफ़ीक आ रहे हैं। देखना स्टेप, ये चरण लिखने ज़रूरी है, ये तीनों स्टेप यहाँ पर जो इसने लिख रखा है ये लिखने ज़रूरी है आपको। यानी इसलिए लिख रहा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड स्टेप में जाकर सोल्व हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया इसके पास 0, तो शेषफल 0 आ गया तो आपका आंसर भी आ गया। ये मानकर चलो आंसर क्या होता है, जो भाजक है ये 17, जिसका भाग किसका भाग देने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर तीसरी स्टेप में जब 17 का भाग दिया हमने क्या, तब जाकर 0 आया, तो हमारा SCF क्या होगा, 17 होगा। तो तरीके से सोल्व करना है इस प्रकार। देखना मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। देखना ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है, सिंपल इसमें मान रख रखे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब के बार भी आ सकता है। ये देखना फिर 5, फिर हल, विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ पर हल वगैरह लिखने पर ऐसे सॉल्यूशन आप देखना बिल्कुल काम सफाई से कर रखा है इसने, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रखी, आप देख सकते हो। ये अब की बार रेखा गणित से हट गया, आपके चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही है, क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका लिखने का तरीका, कि कॉपी किस प्रकार लिखते हो। देखना बिल्कुल सफाई से काम कर रखा है। बी के मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है, 1 - बी हारने की दे रखा होगा तो जीतने की पूछ लिया, तो इस प्रकार हम निकाल देंगे 1 में से घटाकर। ये देख सकते हो आप कॉपी, मतलब बिल्कुल सफाई से काम किया हुआ है। 11 तक हो गए। फिर देखना 12वां क्वेश्चन ये आपके बार भी है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन आपके बार भी आने के चांसेस बनते हैं इसके, ये लगभग हर पेपर में आता है, हर वर्ष आता है, ठीक है। परिमेय संख्या सिद्ध करने का देख लेना आप, इसमें भी देखना बिल्कुल वो अच्छे तरीके से सिद्ध कर रखा है, मान रखा है। पहले तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, फिर जहाँ A और B को सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सहभाज्य संख्या या पूर्णांक एक बात है, फिर इसके बराबर लिख रखा है। फिर इसको जो रूट में नंबर होता है उसको पर्सनल कर रखा है, अलग कर लिख रखा है एक साइड में, बाकी सभी को पक्षांत द्वारा इधर भेज दिया। अब हम सभी को पता है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या हो गया सिद्ध। अब ये आपको थोड़ी बहुत हिंदी लिखनी है, नीचे देख लेना।
लिख रखा है कि पूर्णांकों का योग गुणा भाग एक परिमेय संख्या होती है। जो आपके पास ये पूर्णांक है, ये इसकी बात कर रहा है कि जो भी ये पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पर b गुणा 7 भी किसी भी संख्या का जब हम भाग देते हैं, ठीक, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का भाग गुणा वगैरह जो भी करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। देख लेना, तो लिख रखा है अतः a/√7 एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक है परिमेय संख्या, क्यों हम सभी को पता है। तो लिख रखा है इसने, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के परिणाम स्वरूप आया है, अतः इस कारण ये एक है परिमेय संख्या है। लास्ट में एच पे लिख रखा है, तो देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से कर रखा है इसने सॉल्व यहाँ पर, और 100% चांस बनता है कि आपके ऊपर आए ही गा ये अपरिमेय संख्या वाला चित्र करने वाला। फिर देखना आगे, ये क्षेत्र मित्र से आपके ऊपर हट गया है, आपके नहीं है, तो देख सकते हो आप। देखना काम बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं कर रखी है। कॉपी भी देखना भी स्टेप बाई चेक होती है। जैसे यहाँ पर अगर आप गलती नहीं करते हो तो अगर कॉपी आप किसी प्रकार से अगर बारीकी से गलती हो तो ध्यान नहीं आती है टीचर के। देखना सफाई से काम कर रखा है, तो आपके अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो भी वो नज़रअंदाज हो जाती है। यहाँ पर देखना फिर AP से आपकी बार भी आ सकता है क्वेश्चन। 2 व 101 के मध्य 5 से विभाजित संख्या है कि AP, ठीक है। तो देखना AP लिख रखा है प्रश्न अनुसार, फिर जो भी मान पूछा है वो निकाल रखा है 20 पद या 100 पदों का योगफल, जो भी पूछा है 20 पदों का योगफल, लास्ट में आंसर आया। फिर ऐसे आप देखना हल डालना है, यहाँ पर गलती से हल नहीं लिखा इसने, ये त्रिकोणमिति से है। तो देखना क्वेश्चन बिल्कुल सीरियल वाइज कर रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है। रचना भी देखना बिल्कुल सफाई से लिख रखी है। तो मेरा पर्पज़ ये था आपको इस बोर्ड कॉपी से रूबरू करवाना, जो मैंने करवा दिया। अब देखना रचना के पद भी ऐसे पॉइंटों में देना आपको, न कि एक साथ ही दे दिए। देखना आप भी ये मतलब सपना लो कि हमारी भी कोई दिन, जब हम आज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आने वाले टाइम में अगले 70 में हमारी कॉपी इस प्रकार बोर्ड में स्कैन करके छपे। बोर्ड वाले जो भी, अगर आप सफाई से काम करके आपको फर्स्ट नंबर पे आते हो, बढ़िया अच्छे नंबर आते हैं, तो आपकी कॉपी इस प्रकार वो स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। देखना प्रश्न अनुसार दिया है वगैरह लिख रखे हैं। ये फिर 2500 क्वेश्चन 1 से 15 तक कुल अभाज्य संख्या वगैरह प्रायिकता वगैरह पूछ रखा है। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट समीकरण है, देख लेना इसके, ठीक है। 3x - 5y = -1। दूसरी समीकरण, ये ग्राफ देखना, ग्राफ को कहाँ लगाना है, जहाँ आपके टेबल बने उसके सामने ग्राफ को चिपकाना है, और ग्राफ में अपने रोल नंबर वगैरह जो भी पूछे लिख देना। ये देखो द्वितीय समीकरण, एक टेबल बन गई, टेबल के सामने चिपका रखा है। दूसरी टेबल, ग्राफ के टेबल में मैं आपको कम से कम दो मान तो निकालने, 3 निकाल तो बहुत अच्छी बात है। और विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, हल जरूर लिखना है यहाँ पर जो भी हल है। जैसे प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त हो रही है ग्राफ में, आप सभी को पता है। देखना इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका हल कितना होगा, -2,1। इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही हल होगा इसका। अब इसको कॉपी में भी लिखना है, जैसे देखना यहाँ पर लिख रखा है हल, तो आपको इस प्रकार कॉपी में भी लिखना है हल। देखना ये लिख रखा है हल, इसके भी नंबर मिलते हैं आपको। ये देखना 7वीं निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया, पहले बड़ा क्वेश्चन आता था, आपके ऊपर तो फिर भी 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, बोर्ड पैटर्न में चेंज है। तो देखना बिल्कुल सफाई से काम कर रखा है। और लास्ट में रफ कार्य आप भी कर सकते हो, रफ कार्य करके लास्ट पेज पे करना आपको, और फिर उसकी तिरछी लाइन काट कर रफ कर देना उसको इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर लिख देना रफ कार्य, जहाँ आपका काम समाप्त हो जाए वहाँ पर समाप्त कार्य भी लिख देना। अब जैसे और क्वेश्चन बचे हुए थे इसके 30वां क्वेश्चन वो यहाँ पर है। देखना माध्यक बहुलक से आया था, इसमें माध्यक वर्ग माध्यक निकलवा रखा है। देखना आंकड़े देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं। ये फिर एक में ही 2 ऑप्शन पूछा था इसने, इसलिए पहला माध्यक हो गया, दूसरा फिर बहुलक ही पूछा था। चिंता मत करो, आपकी बार 2 ऑप्शन नहीं पूछेगा, एक ही ऑप्शन पूछेगा, क्योंकि आपकी बार 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले ये 6 नंबर क्वेश्चन आता था, इसलिए 2 ऑप्शन कर लिया इसने 3-3 नंबर के। ये फिर 8 रेखागणित से आपकी बार आपके नहीं है। ये त्रिकोणमिति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना।
ठीक है, ये सिद्ध वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8.4 के अंदर है शायद, 10 ऑप्शन है, 10 के 10 ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, निकाल लेना एग्ज़ाम में, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये देख लेना 2 ऑप्शन आए हैं इसमें 3-3 नंबर के, आपके बार 3 नंबर का एक ही आएगा, उसमें अथवा मिलेगा आपको, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला भी और सेकंड ऑप्शन भी। और सिद्ध वाले मैच भी ज़रूर लिखना, और लास्ट में जब काम समाप्त हो जाए तो यहाँ पर समाप्त कर लेकर आप जो भी अगर पेज बच जाए आपके छूट जाए तो वहाँ पर तिरछी लाइन से काट देना, यहाँ पर लास्ट में लिख देना कि आपका काम समाप्त हो गया, यहाँ पर लिख देना समाप्त कार्य जहाँ भी समाप्त हो जाए, और अगर पेज बच जाए तो वहाँ पर उनको तिरछी लाइनों से ऐसे काट देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने अच्छे से देखा होगा कि हमें किस प्रकार लिखना। देखना एक भी गलती नहीं है इस बच्चे की, बिल्कुल मतलब आरामी से काम किया, अगर कोई बात नहीं है, गलती हो भी जाती है तो हल्के से डार्क लाइन कर दो, जैसे मान लो कि यहाँ यहीं पर आपकी गलती हो रही है, जैसे यहाँ पर गलती हो गया, आपको पता है ये मान हमने गलत निकाल लिया, तो या तुरंत ऐसे कर दो इसको, ये लो बस ये गलती माना जाएगा, फिर अगली स्टेप में करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर बड़ी गलती हो रही तो कोई बात नहीं, बड़ी गलती हो रही तो या तो आप यहाँ पर क्रॉस की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह क्रॉस करो, या फिर क्रॉस लिख के सॉरी लिख दो ऐसे, फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई गलती हो गई, इससे अगले क्वेश्चन कर रखा है, फिर इसी क्वेश्चन को यहाँ पर नीचे कर दो, फिर ऐसे दोबारा डालकर। देखना ग्राफ बिल्कुल सफाई से, इसमें पैमाना नहीं लिखा हो, पैमाना भी लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर पैमाना लिखते हैं, वे गलती से भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर पैमाना भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपकी आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। जो अब ये टाइम है यही आपके काम आने वाला है, अगर इसमें आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देख लेना, मैंने अच्छे से बता दिया आपको, विशेषकर कॉपी आपको रोल नंबर सफाई से ही भरने हैं। ठीक है, 3 बार रोल नंबर भरने पड़ेंगे, एक बार अंकों में, फिर उसके नीचे अंग्रेजी में, फिर हिंदी में।